सकते हो ना, तो ये हो सकता है। मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताओ कितने ऐसे सीए स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि सर हम सीए फाइनल में रैंक का सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा लानी लानी है, मैं ये नहीं कह रहा लानी लानी, आप पे मैं कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, बट हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि भाई हाँ हम सर सीए फाइनल में एक बार रैंक का सोच तो सकते हैं? बताना जरा, कितने प्रतिशत फाइनलिस्ट ऐसा सोचते हैं? वेरी गुड प्रांजल, शुभम, इशित, खुशी, आशीष, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अक्षत, हर्षित, सबने बोला, शशांक ने बोला सर हम रैंक का सोचते हैं। मैं आपको बताऊं ना, सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। पता है क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना हमारे अंदर शक्ति नहीं आती, मोटिवेशन नहीं आती। जब आप सोच बड़ी रखते हो ना, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आती है हार्डवर्क करने की। मैं बताऊं कैसे, मैं बताता हूं कैसे। आई टेल यू दिस। मेरी ना इंटर में रैंक थी, इंटर में रैंक 29 थी, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई इसकी इंटर में रैंक है तो इसकी तो फाइनल में भी आएगी। मैंने इस बात को ना कभी भी एज अ प्रेशर लिया ही नहीं, हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड रखा कि भाई हाँ एक बार रैंक आ गई है तो इस बार आ सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई नेवर हैड अ गारंटी अबाउट इट, बस मुझे हाँ इतना पता था आई कैन ट्राई माई बेस्ट। एंड बताऊं रैंक जो होती है ना, अगेन इट इज नॉट अ रिजल्ट, इट इज अ माइंडसेट। सर माइंडसेट किस चीज का, कि हमको जो काम चोरी है ना उसको साइड में रखना है और मेहनत को गले लगाना है। यानी जब भी मेरे से कोई सवाल नहीं हो रहा होता था ना, मैं अपनी ईगो पे ले लेता था कि मेरे से क्यों नहीं हो रही ये चीज। फिर उसको 2 बार ट्राई करता था, 3 बार ट्राई करता था, 4 बार ट्राई करता था, 5 बार ट्राई करता था। जब तक वो चीज में मुझे कंफर्ट नहीं आ जाता था ना, लगा रहता था उसके साथ, ढीठ की तरह चिपक के रहो उसके साथ। जब तक कंफर्ट ना आए उसको छोड़ेंगे नहीं। दिस शुड बी योर अप्रोच। एंड आप सोचो कितने परसेंट सीए स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे? Isn't it very easy to give up in the first go? Answer is yes. कोई चलो मैक्सिमम 2 बार ट्राई कर लेगा, 3 बार ट्राई करेगा, 4 बार ट्राई करेगा, छोड़ देगा। बट आपने ना लगे रहना, आपने एकदम डटे रहना। तो यही मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी ऐसा लगेगा यार ये चीज नहीं करते, कोई भी नहीं कर रहा, वो चीज तो डेफिनेटली करनी है आपको। यानी अपनी पढ़ाई में सबसे पहले क्वालिटी मेंटेन करके चलो। अगर आपको लगता है आपके दोस्त क्लास के साथ होमवर्क नहीं करते, आप डेफिनेटली करो, बिकॉज वही आपको रैंक की तरफ ले जाएगा। मैंने कहा ना, रैंक एक रिजल्ट नहीं है, माइंडसेट है। जो पूरी दुनिया छोड़ रही है वो आपने करते हुए चलना है। क्लास के साथ कोई रिवीजन नहीं कर रहा, आप करो। क्लास के साथ कोई टेस्ट नहीं दे रहा, आप दो, करते चलो। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई चीज नहीं करी तो रैंक नहीं आएगी, ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। एक तो पॉजिटिव रहो। हम क्या करते हैं ना, हम रिग्रेट भी बहुत करते हैं। कितने बच्चे जिनको रिग्रेट होता है सर, पहले जो क्लासेस हो गई, पहले जो चीजें हो गई उसमें ना हमसे कुछ छूट गया, अब हमको वो कंफर्ट नहीं है उन टॉपिक्स पे, तो हमारी रैंक आ सकती है, आ सकती है। मैं आपको बताऊं, मेरी एएफएम की क्लासेस हो गई थी, आई वाज डन विद माय एएफएम क्लासेस। मुझे फॉरेक्स पे कंफर्ट नहीं था, मुझे डेरिवेटिव पे कंफर्ट नहीं था। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करके एक चैप्टर होता था, उसका तो मुझे पता ही नहीं था इंटरेस्ट यहां से यहां जा कैसे रहा है, डिनोमिनेटर में क्या रहा है, न्यूमरेटर में क्या रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता था। ठीक है, बैंड बजी बजी थी एफएम में, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब एग्जाम की लीव स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले मैंने 15 से 20 दिन निकाले अपनी आर्टिकलशिप में। मैं उन टॉपिक्स को लेके बैठा, मैंने वो कॉन्सेप्ट्स को रीड किया, रीड करने के बाद उन क्वेश्चंस को मैं खुद हाथ से निकालता था। जब मैं वो हाथ से सॉल्व करता था तब जाके मैंने रियलाइज किया एएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर के पढ़ाने से नहीं, खुद के प्रैक्टिस करने से चीजें क्लियर होती है। एंड जितना जल्दी आप ये चीज समझ जाओगे ना, उतना आपके लिए मजा रहेगा। इवन इन एफआर जितना आप खुद प्रैक्टिस करते हो, जितने सवाल आप खुद निकालते हो ना, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, उतनी चीजें आपको और क्लियर होती जाती है। ऑडिट में भी मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप रिवाइज करने बैठो, ठीक है मैंने आपको टेक्निक बता दी, कुछ भी कर दिया, जब तक आप उस चीज से खुद रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो चीज बैठेगी नहीं। तो स्टार्ट रिलेटिंग द थिंग्स विद योरसेल्फ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, रैंक सोच रखोगे ना, रैंक की जब हम सोच रखते हैं ना, तो हमारी हरकतें भी फिर वैसी होती हैं, हम भी फिर वैसे वो किताबी कीड़े जैसे बनते जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, 1-2 साल की बात है, थोड़ी मेहनत कर लो और अगर अच्छा रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई ना, ट्रस्ट मी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड जो सीए के बाद मिलती है। तो सोच रखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसपीओएम का हमारा स्कोर मैटर करेगा नहीं, वो रैंक में मैटर नहीं करता, वो बस आपके टाइम पास के लिए, ठीक है। शुरू से रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस एंड दैट्स ऑल आई वांट टू डू, ठीक है। तो सोच बड़ी रखो, रिजल्ट भी बड़े निकलेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट राइट नाउ। यू खुशी खुशी बुलाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। अगर आई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते, लगे रहो।